हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ये पिछले व्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है। सेम डे मैं एक जगह और गई थी आज के दिन, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वक्त था शाम के वक्त। तो मैंने सोचा कि एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर ही बेस्ड है और बहुत ही रिच प्लेस है ये इन टर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो आज मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ इसका नाम है श्रीमंता शंकर देव कला क्षेत्र, जिसे शॉर्टकट में गुवाहाटी के लोग कला क्षेत्र ही कहते हैं, जो कि पंजाबारी में सिचुएटेड है, जो कि मेरे घर से बहुत नज़दीक ही है। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बिल्कुल 3 से 5 किलोमीटर के बीच में ही होगा। तो यहाँ इससे पहले भी मैं एक बार गई थी और फिर मैंने सोचा कि यहाँ फिर से चलते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं कि असम जो है वहाँ का क्या है ब्यूटीफुल आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे कि बहुत सारे कल्चरल प्रिजर्वेशंस आपको मिलेंगे, म्यूज़ियम्स मिलेंगी, गैलरीज मिलेंगी, परफॉर्मेंस स्पेसेस हैं यहाँ पे। कैंपस के जो रूल हैं वो यहाँ के बहुत यूनिक हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन है। पूरे कंपाउंड के अंदर आप वेजिटेरियन ही खा सकते हैं। टोबैको फ्री एरिया है, अल्कोहल फ्री कैंपस है। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स में सेमिनार्स, फेस्टिवल्स होते हैं काफ़ी, यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, कल्चरल एग्जीबिशंस लगते हैं और आर्टिस्टिक जितनी भी एक्सीलेंस है रीज़न वाइज वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर आप विंटर्स के आफ्टरनून में आते हैं या समर्स में इवनिंग में आते हैं तो ये प्लेस बहुत ही प्लेजेंट लगता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे शहर के बीचों बीच आप नेचर के गोद में आ गए हैं। और इतने अच्छे तरीके से यहाँ मेंटेनेंस की गई है गार्डन के, लॉन के। यहाँ पे फाउंटेन भी आपको मिलेंगे बहुत सारे, और बच्चों के खेलने कूदने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आने का बहुत ही नॉमिनल चार्ज ये लोग लेते हैं, वो है 50 रुपीज़। और 50 रुपीज़ में आप यहाँ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ आके। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। बेसिकली इस प्रीमाइसेस में आपको असम के कल्चरल जो भी हिस्ट्री है उसके मिनिएचर वर्जन्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये जो सामने आपको दिख रहा है इसे कहते हैं असम में रंगघर। रंगघर बेसिकली जो अहोम डायनेस्टी थी उसमें इंडोर एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड जैसा बनाया जाता था नीचे, और लोग ऊपर बैठ के देखते थे, तो उसे बोलते थे रंगघर। अभी भी अगर आपको जो ओरिजिनल रंगघर देखना है तो वो उसके लिए आपको शिव सागर करके असम में एक जगह है, वहाँ पे जो ओरिजिनल रंगघर होता था वो वहाँ अभी भी है। और इसका बस रेप्लिका यहाँ पे बनाया हुआ है। वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि म्यूज़ियम्स बोरिंग होते हैं, बट अगर आपको किसी भी स्टेट को या उसकी हिस्ट्री को एट ए ग्लांस जानना है, या फिर वहाँ क्या होता था, कैसा किंगडम था, क्या वहाँ के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस होते थे, उसको अगर आपको देखना है तो आपको उस स्टेट के म्यूज़ियम में ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ भी आके मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली जो मुझे पहले से नहीं मालूम था। स्पेशल जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे लगी वो थी यहाँ जो 7 सिस्टर्स, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट है उसे हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो वहाँ की जो लेडीज़ का कॉस्ट्यूम था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो कि मैं आपको आगे अभी दिखाने वाली हूँ जब मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाऊँगी। और ये जो एरिया है ये म्यूज़ियम का एरिया है, और यहाँ पे जैसे ही आप अंदर जाएंगे इस बिल्डिंग के, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ यहाँ जो 7 सिस्टर्स, जो 7 स्टेट हैं, वहाँ के जो लेडीज़ का कॉस्ट्यूम होता है टिपिकल, जो बहुत माइनर चेंजेस भी होते हैं कहीं कहीं पे। जैसे ये जो आपके सामने दिख रहा है ये मणिपुर का कॉस्ट्यूम है, और इसके बाद जो आपको दिखेगा ये है प्रॉपर असम का मेखला चादर, जो मैंने पिछले व्लॉग में शॉपिंग में करने गई थी और मैंने आपको भी दिखाया था। तो ऐसे ही जो भी ये आपको कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई लेडीज़ दिखेंगी, तो ये सब कुछ यहाँ के अलग अलग स्टेट के कॉस्ट्यूम्स हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स भी होते हैं, तो ट्राइबल ड्रेसिंग्स भी मुझे इतना स्पेसिफिकली इसमें मैं
आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये कहाँ का है। बट यहाँ पे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ड्रेसिंग, ये सब अलग अलग आइदर ट्राइब और स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से इसको डिस्प्ले किया गया है और ये कितना वेल मेंटेन्ड है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो यहाँ के लोग खुद से बनाते थे। ये सब हैंडमेड होता है और इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और ये बहुत ही बारीक कढ़ाई होती है, बहुत ही बारीक बुनाई होती है, बट इसे इतना फिनिशिंग के साथ किया हुआ होता है कि मुझे देख के बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा था ये। तो ये जो सेटअप था ये ग्राउंड फ्लोर पे था और जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे राइटर्स की जो पब्लिश्ड बुक हैं, जिनकी हैंड रिटन बुक्स हैं, इन सब का यहाँ पे कलेक्शन मिलेगा। और इस पे तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से भी ये सब एसमीज़ में था, जो भी था बुक्स वगैरह या फिर जो भी यहाँ के लिटरेचर थे, तो मैं उन्हें उतना समझ नहीं पा रही थी। बट बहुत अच्छे से डिस्प्ले तो खैर बहुत अच्छे से किया गया था। फिर मैं दूसरे वाले म्यूज़ियम में गई जहाँ पे ये सब कुछ अगेन बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके बहुत मेंटेन्ड तरीके से रखा हुआ था। और ये था यहाँ का जो मेन, जिनके नाम पे ये कला क्षेत्र बना हुआ है, इसका जो मेन म्यूज़ियम है वो ये है, जहाँ पे श्रीमंता शंकर देव जी का जो तस्वीर है वो आपको बिल्कुल सामने दीवार पे दिख जाएगा और वो यही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग के साथ यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है, डिस्प्ले करके रखा हुआ है। और ये सब आप देख सकते हैं कि ये वो ज्वेलरीज़ हैं जो जब ये लोग ड्रामा या फिर किसी भी तरीके का रोल प्ले करते थे तब ये पहना करते थे। और पहले के ज़माने में एंटरटेनमेंट के लिए ये सब जो चीज़ें की जाती थी, इन सब का यहाँ पे ये सब एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा हुआ है, एक डमी रखा हुआ है हर एक चीज़ का, ताकि आपको पता चले कि आज के ज़माने से पहले का ज़माना कितना डिफरेंट होता था। ये सारे फ़ोटोज़ जो यहाँ पे फ्रेम करके टंगे हुए हैं, तो ये सब देख के ऐसा फील हो रहा था कि कभी ऐसा भी ज़माना होता होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती होंगी और लोग इन्जॉय करते होंगे। और ये सब कुछ पार्ट ऑफ द रोल प्ले था, ड्रामा का ये सब हिस्सा होता था। जितने भी चीज़ें आपको ये सब दिख रही हैं, तो ये सब जब रोल प्ले किया जाता था तो आर्टिस्ट यूज़ करते थे और ये सब कुछ स्टेज सेटअप का पार्ट होता था। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये आपको ऑलमोस्ट सारे एसएमईज़ घर में मिलेगा। इसे होराई बोलते हैं और जब भी यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम इसे एज ए फेयरवेल गिफ्ट भी देते हैं असम में, और बहुत ही शुभ चीज़ें होती हैं यहाँ के लिए। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा एक घर बनाया हुआ था। ये भी शायद रंग घर ही था और आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, बट रंग घर जैसा ही कुछ लग रहा था मुझे ये। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सब मास्क थे जो कि बहुत ही डरावने थे और ये सब भी रोल प्ले के टाइम ही लोग यूज़ किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी डरावनी फेसेस यहाँ टंगी हुई हैं। और ये सब अगेन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि जब रोल प्ले किया जाता था तो ये सारे जो ढोलक और जो भी चीज़ें होती हैं रोल प्ले से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले में रखी गई थी। इसके बाद फिर से मैं ग्राउंड फ्लोर में आ गई थी और मैंने बहुत डीपली इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि शाम भी हो रही थी, मुझे घर भी जाना था और भूख भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। तो बस ये सब देखने के बाद इसी कंपाउंड में मैं ढूंढने लग गई थी कि अगर कहीं अच्छी चाय मिल जाए तो फिर मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि चाय पीने का टाइम जो है वो ट्रिगर कर रहा था मुझे शाम में। और मुझे जब एक बार चाय पीने की क्रेविंग होती है तो लगता है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ढूंढने लग गई थी कि चाय कहाँ मिलेगी अच्छी। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ चाय पी, और वो चाय बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद से फिर मैं इस म्यूज़ियम से बाहर आ गई और बाहर आने पे बहुत ही रिफ़्रेशिंग वेदर था, बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी, कोयल बोल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस मिसिंग था तो एक कप चाय। तो बस मैं देखने लग गई कि कहीं कोई कैंटीन या कोई कैफ़े हो छोटा सा जहाँ जाके हम एक बेसिक चाय एटलीस्ट पी सके।
तो फिर पूछने के बाद पता चला कि चाय जो है वो आपको एक कैंटीन है, बहुत सारे छोटे छोटे कैंटीन्स थे यहाँ पे, बट यहाँ एक जगह पे थोड़ी सी सिटिंग की भी जगह बनाई हुई थी प्रॉपर। तो वहाँ पे मैं जाके मैंने मोमो खाए, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमन है मोमो, फिर नूडल्स, ये सब चीज़ें यहाँ बहुत मिलती हैं। तो ये चीज़ें मैंने खाई वहाँ पे जाके, थोड़े से नूडल्स खाएँ, थोड़े मोमो खाएँ और फिर चाय भी पिया। तो यही है वो जगह जहाँ मैंने चाय पी, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स खाया और इसके बाद मैं जल्दी से घर की तरफ निकलने ही वाली थी। तब तक मुझे रास्ते में ये मेरे घर के पास ही एक स्टोर दिख गया और मुझे याद आ गया कि मुझे कुछ बहुत ज़रूरी एक चीज़ लेनी है, छोटी सी चीज़ लेनी थी। तो बस मैं यहाँ आई और वो सामान मैंने पिक किया यहाँ से और उसके बाद मैं घर चली गई। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।